हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि गाइज आज मैं आई थी लाइव 11 बजे। और गाइज पता है आप सबने मतलब 5-6 स्टूडेंट उसमें जुड़े थे लाइव में। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप सब मेरे से जुड़े हो और डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं रिप्लाई कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। और मुझे मतलब पहले विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि अगर मैं लाइव भी आऊँ और मेरे से कोई कनेक्ट भी होगा, मेरा वीडियो किसी को पसंद भी आएगा। तो लिटरली बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे से जुड़े। और पता है गाइस, मुझे नहीं इतना आइडिया था कि मतलब कैसे लाइव वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, और गलती से मेरे से वो डिलीट हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं लाइव आई थी एज ए मेमोरीज, उसको मुझे रखना चाहिए था। बट पता नहीं गाइस, मतलब डिलीट हो गया। और आप सभी का जो लाइव चैट था वो ना मतलब अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा था। कुछ नेटवर्क इशू हो गए जिसके कारण मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा था, और इसलिए जल्दी ही मतलब लाइव सेशन को एंड कर दी थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि और भी मैं लाइव सेशन आऊँ। बट गाइस, जैसे कि मैंने इसलिए लाइव आई थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जो डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब की जो लाइव सेशन है ये बेस्ट मीडियम है जिससे मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती हूँ और आप भी मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हो, इसलिए मैं लाइव आई थी। चलते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मुझे आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। पहला क्वेश्चन है गाइज अभिषेक का, जिसने क्वेश्चंस किया है मेरे पास डोमिसाइल नहीं है और ना ही मैं बनवा सकता हूँ, क्या करूँ। देखो गाइज, आपने ऐसा क्वेश्चंस किया है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और आप बनवा भी नहीं सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बनवा सकते हो आपने रीज़न नहीं दिया, तो मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ। तो आगे जो क्वेश्चंस है गाइज श्रेया सिंह का है। उन्होंने पूछा है दी मुझे अलॉट हुआ है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबर बाय जनरल कैटेगरी, और उसका ये WWS कैटेगरी का जो रैंक है 217 है और ओवरऑल रैंक जो है 2202 रैंक है। और RPC पूछा की पॉसिबिलिटी है क्या, प्लीज़ बताओ, और राजस्थान डोमिसाइल से हुआ। देखो यार, ऑफ कोर्स आपको मिल सकता है क्योंकि मैं अपना बताती हूँ। मैं 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था। उस टाइम जो है मुझे फर्स्ट टाइम जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबर ही अलॉट हुआ था। फिर मैंने उसको अपग्रेड कराया, देन जाके मुझे RPCU पूसा मिला था। तो एस ऑफकोर्स आपको मिल सकता है यूनिवर्सिटी। अगला जो क्वेश्चन है गाइज उदय सिंह का है। उसने पूछा है दीदी मेरा ICR रैंक 5288 रैंक है, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, क्या मुझे RPCU पूसा यूनिवर्सिटी में BTech बायोटेक्नोलॉजी या फिर BTech फूड टेक्नोलॉजी मिलने का कोई चांस है। UP डोमिसाइल PCB स्टूडेंट, प्लीज़ रिप्लाई दीदी प्लीज़। देखो यार, सबसे पहले PCB का जो कट ऑफ जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा जाता है PCM वालों से। तो आप PCB वाले हो तो आपका जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाने वाला है। ऐसे आपका रैंक देखो उतना भी ख़राब नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता है, बट देखो फर्स्ट राउंड में अभी तक आपको नहीं अलॉट हुआ है। इसका मतलब है कि इस बार जो है BTech बायोटेक्नोलॉजी का जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जा रहा है। तो आई होप कि आपको सेकेंड, थर्ड या फोर्थ राउंड तक ना मतलब कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। आई होप कि अगर आप RPCU पूसा चाह रहे हो तो आपको RPCU पूसा ही मिले। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइज सुबु यादव, जिन्होंने क्वेश्चंस किया दी रानी लक्ष्मीबाई में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब जाना होता है। देखो, अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है गाइज, आपको अब टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको डायरेक्ट जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आपको ईमेल मतलब आपको ईमेल आएगा कि आपका कब से फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और बस आपको उस डेट पे जाना है। लेकिन आप कोशिश करना कि टाइम पे चले जाना, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो शायद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी ना हो, इसलिए आप कोशिश करो कि टाइम पे चले जाना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अंकिता राज का, दी मैं बिहार से हूँ, मेरा AR जो रैंक है 16,128 है, EWS कैटेगरी रैंक 1466, PCB स्टूडेंट, क्या मुझे RPCU पूसा कोई सा भी कोर्स मिल जाएगा। मैं सिर्फ RPCU पूसा का ही चॉइस फिलिंग किया है, फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड में कुछ मिलेगा क्या। देखो यार, सबसे पहले आपका जो रैंक है 16,128 है, तो आपको ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ़ कॉलेज ज़्यादा फिल करना चाहिए था चॉइस फिलिंग में, बट आपने सिर्फ RPCU पूसा का किया है। तो
ऐसे मतलब देख सकते हो गाइज, आपका सबसे बड़ा गलती तो यही हुआ है कि आपको और नंबर ऑफ़ कॉलेज को ऐड करना चाहिए था। शायद आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाता, बट अभी आपका बहुत ज़्यादा रिस्की है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको मिल जाए, क्योंकि आपको जैसे कि बीएससी फिशरीज, सेरिकल्चर, ये सारा नेचुरल फार्मिंग, फूड न्यूट्रिशनल फूड एंड डाइट्स, ये सारा कोर्स मिल सकता है। तो आई होप कि आपको लास्ट राउंड तक मिल जाए। अगला जो क्वेश्चन है गाइज रानी का है। दी मुझे विड्रॉ के बारे में पूछना था कि अगर हमें राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेज मिला और नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होता, बट अगर हमें उसमें जाना का मन ना हो तो सेकेंड राउंड में ही विड्रॉ कर सकते हैं या फोर्थ राउंड तक वेट करना ज़रूरी है। और रिफ़ंड के बारे में भी कुछ बता दीजिए कि कितना टाइम लगता है। देखो यार, सबसे पहले विड्रॉ के बारे में आप बात करो। आपको मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, आप उसमें 10,000 पेमेंट करते हो, तो आपको कॉलेज लेना पड़ेगा और फिर आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। और अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आप मॉप ऑफ राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और बाकी आपको जो है 10 से 15 दिन में आपका जो है पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन गाइज, आपने 10,000 पेमेंट किया है, लेकिन आपको जो रिफ़ंड होगा ओनली 9,000 ही रिफ़ंड होगा। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइज, सत्या की मुस्ताफ़ी का अगला जो कमेंट्स है। दीदी मुझे पूसा में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी अलॉट हुआ है, अपग्रेड करूँ या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, क्या ये ठीक रहेगा? और दीदी एक बात, मेरा ओवरऑल रैंक 5200 है, बट मेरा पुरार ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट था, उड़ीसा एंड ग्रांट भी कर लिया, बट नया नहीं हो सकता, तो क्या होगा? मेरा सीट कैंसिल हो जाएगा क्या? पता नहीं यार, तुम्हारा मतलब जो क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आया। आपने बोला कि आपको बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जो है पूसा में अलर्ट हो गया, बट आपको जो है अपग्रेड करना है ताकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल सके। तो आपका जो रैंक है 5200 में, शायद आपको फूड टेक्नोलॉजी मिल जाए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बट मेरा पूरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट था उड़ीसा का, एंड ग्रांट भी कर लिया। आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो, तो आप अच्छे से पहले बताओ, देन मैं आपको जो है कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। अगला क्वेश्चन है उत्सव कुमार का। उसने क्वेश्चन पूछा है, दीदी ओवरऑल रैंक 16,639 और ईडब्ल्यूएस रैंक 1,517, बिहार डोमिसाइल, पीसीबी स्टूडेंट हूँ, फूड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल सकता है कहीं पर भी? अगर मिल सकता है तो किस राउंड में मिलेगा? कुछ आइडिया दीदी प्लीज़ रिप्लाई, बहुत टेंशन में हूँ। देखो यार, सबसे पहले आपका जो रैंक है 16,639 है, और आप पीसीबी वाले हो। फिर से वही बात, देखो पीसीबी स्टूडेंट, पीसीबी वाले ही सबसे ज़्यादा मतलब सफ़र कर रहे हैं, उनको जो है इतना रैंक तक भी मतलब अभी फूड टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन वही पीसीएम वाले को 18-19,000 तक भी मिला है। तो पीसीबी वाले स्टूडेंट का जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है गाइज। तो आई होप कि आपको सेकेंड थर्ड राउंड तक कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए और फूड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए। तो होप रखो आप अपना। अगला क्वेश्चन है साइंस करके कुछ है नाम। दीदी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 1317 ओबीसी रैंक, एनडीआरआई करनाल, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी या थर्ड राउंड मतलब सेकेंड या थर्ड राउंड में मिलेगी क्या? वेस्ट बंगाल डोमिसाइल, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो देखो गाइज, आपका रैंक जो है उससे आपको मतलब एनडीआरआई करनाल का जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाता है, तो आपके रैंक पे कोई और दूसरा कॉलेज मिल सकता है। एनडीआरआई करनाल मिलने का बहुत कम चांस है, क्योंकि इस बार ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो आपको दूसरा कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है, बट एनडीआरआई करनाल मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगला जो विनय
जो पूछा है, जिन्होंने पूछा है दीदी जो कट ऑफ लिस्ट है प्रीवियस ईयर का EWS का, सामने जो रैंक है वो ओवरऑल रैंक रहता है या EWS रैंक ही रहता है? सामने जो रैंक है वो ओवरऑल रैंक रहता है या EWS रैंक रहता है? अच्छा, आप जो पूछ रहे हो कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है इसका जो मतलब रैंक रहता है गाइस वहाँ, तो आप पूछ रहे हो कि जो मतलब प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ वाला लिस्ट है उसमें रैंक जो बता रहे हो वो कैटेगरी रैंक है या फिर ओवरऑल रैंक है? देखो गाइस, जो यूनिवर्सिटी मिला रहता है ना, जैसे वहाँ पे लिखा रहता है कि जनरल कैटेगरी का मतलब UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, तो मतलब वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी से अलॉट हुआ है, OBC कैटेगरी से अलॉट हुआ है, SC कैटेगरी से अलॉट हुआ है या फिर ST कैटेगरी से अलॉट हुआ है। आप अच्छे से सीट देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने का कोशिश कर रही हूँ। अगला जो क्वेश्चंस है, प्रीथा पंडित, यू आर रैंक 10,424 में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी कुछ मिलेगा क्या सेकेंड या थर्ड राउंड में? हाँ, आपको कोई ना कोई मतलब कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप कोई भी कॉलेज को मतलब प्रेफर कर ले रहे हो तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलेज को मतलब चाह रहे हो कि नहीं मुझे वही कॉलेज चाहिए, तो फिर आपको मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिवानी रॉय, उन्होंने पूछा है दीदी प्लीज़ रिप्लाई, OBC रैंक 10,966 इन ICR पूछा सेकेंड और थर्ड राउंड में मिल सकता है फॉर बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देखो यार, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अभी जो है काफ़ी हाई कट ऑफ जा रहा है गाइस, तो आई होप कि आपको मिल जाए। अगला जो क्वेश्चन है, जिस करके नाम है, दीदी BFSC करने के बाद हम ABM कर सकते हैं ना, मतलब प्लेसमेंट मिलता है ना BFSC वालों को, SR मिलता है। अभी मेरे साथ ही एक मेरी फ्रेंड थी जो BSc फिशरीज से कर रही थी और उनको प्रदान में अच्छा पैकेज का मिला है प्लेसमेंट। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अगर आप BFSC करते हो तो आपको पैकेज नहीं मिलेगा, आपको भी प्लेसमेंट मिलता है। RPCU पूसा का मैं बात कर रही हूँ। बाकी आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो उसका आप देख सकते हो कि उस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो यार, एक मतलब स्टूडेंट हैं जिनका नाम है मनी चौरसिया, जिन्होंने बोला है आपसे कांटेक्ट कैसे करें प्लीज़ रिप्लाई। तो इसीलिए मैंने आज लाइव आई थी कि जो लोग मेरे से कांटेक्ट करने चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरे से यूट्यूब के लाइव सेशन से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और आपको जो भी डाउट है पूछ सकते हो। तो इसलिए मैं लाइव ही आई थी। तो आप जब मैं लाइव आऊँ तो आप कोशिश करो कि लाइव सेशन को अटेंड करो, ताकि आप जो भी आपके मन में डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे से और मैं भी आपको रिप्लाई कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन है अभिषेक आनंद का, जो COT के पेपर नहीं दिए थे उनके होंगे एडमिशन? नहीं, बिल्कुल एडमिशन नहीं होगा। आप पहले COT का एग्ज़ाम दें, उसके बाद आप ICR के थ्रू आप रैंक कार्ड जनरेट करवाए, देन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो पाओगे, देन आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये प्रोसेस है एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का। अगर आप स्टेट मतलब आप जो भी स्टेट से हो, अगर आप स्टेट वाला एग्ज़ाम देके भी अपना जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट में एग्रीकल्चर कर सकते हो। बट अगर आप ओवरऑल मतलब इंडिया के कोई भी स्टेट में जाना चाहते हो एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो आपको COT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देन आपको ICR के थ्रू रैंक कार्ड जनरेट करना पड़ेगा, देन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा के आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो गाइज ये थे कुछ आप सभी के डाउट्स। तो आई होप कि आप सबको मतलब कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।